हेलो दोस्तों, मैं हूं अशम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल टू जेड चैनल। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे 10th क्लास के SST के बारे में, यानी सोशल साइंस के बारे में। और जो अभी नए सिलेबस आए हैं उसके ऊपर जो सब्जेक्ट कंडक्ट हुए हैं उनके देखते हुए मेरे पास मॉडल सेट है। इस सेट के आज हम डिस्कस करेंगे। इस तरह का सेट मेरे पास 3 गो है। एक इससे पहले हम शायद सेट नंबर 1 दे चुके हैं, उस वीडियो को आप चाहे देख लीजिएगा। सेट 2 सेट 3 इस तरह करके सभी वीडियो को देंगे। तो ये जो है आपका 2020 के सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम बहुत सिलेक्टेड करके इसको लाए हैं, तो इन सब क्वेश्चनों को आप जरूर देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपके नए सिलेबस के पैटर्न पर ज़्यादातर इसमें ध्यान दिया गया है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है, यानी कंफर्म पूरा एकदम होगा ऐसा नहीं। 1-2 क्वेश्चन जो है सिलेबस के इधर इर्द गिर्द हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेबस जो है एक्चुअल में सिलेबस जो इसको बनाया गया, ये सिलेबस नहीं, सिर्फ ये जो अभी नए सिलेबस आए हैं सिलेबस एक्चुअल में इसको नहीं कर सकते हैं। इसमें कौन कौन चैप्टर रिड्यूस हुआ है वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आधा क्वेश्चन जो है उसका रिड्यूस नहीं किया हुआ है, आधा क्वेश्चन रिड्यूस किया हुआ है, इस तरह का भी आपका हो सकते हैं। तो उन सब क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप तैयारी करिए। अब थोड़ा सा आपके अभी पास टाइम है। और सोशल साइंस के ऊपर हम आपसे यही रिक्वेस्ट रखेंगे, हर बार हम बोलते हैं, जितने भी हम बार ये करते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट को सलाह देते हैं, बोलते हैं कि सबसे पहले आपको जो है दूसरे सब्जेक्ट पर, लैंग्वेज सब्जेक्ट पर या सोशल साइंस पर, इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान रखना होगा। क्योंकि मैथमेटिक्स और साइंस ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान रखते हैं और उसमें ज़्यादा टाइम देते हैं, तो उनमें तो हमको टाइम देना ही है। लेकिन मैथ में अगर टाइम देकर मान लीजिए आप 100 में 100 ला दीजिएगा और मान के चलिए सोशल साइंस में आपका 30 या 33 आ जाएगा, तो आपका नंबर जो है एवरेज मार्किंग घट जाएगा। तो इससे बेटर क्या होता है, अगर आप मैथ में 80 आएंगे और इसमें भी अगर 60 आ जाएगा, तो आपका क्या होगा, उससे ज़्यादा मार्किंग जो है बढ़ जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ में एकदम 100 में 100 लाना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन एवरेज मार्किंग लाना वो उतना मुश्किल नहीं होता, आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं पड़ेंगे। तो इस हिसाब से हम नॉर्मल स्टूडेंट को यही सलाह देंगे कि आप जो है सोशल साइंस के ऊपर भी आप मेहनत करें। हिंदी ये है या हिंदी भी है, उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय लैंग्वेज है, भाषा है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। उसके बाद सोशल साइंस का ध्यान दीजिए। और आपको हम तो यही सलाह देंगे कि अंग्रेजी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये अभी कमेंट भी आ रहा है, उसके लिए जो मेरे पास अंग्रेजी का टीचर है उनके हम बात किए हैं। हालांकि वो बीच बीच में 1-2 को करके वीडियो देते भी हैं, लेकिन अब हालांकि अब ज़्यादा दिन हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, अभी जल्दी जल्दी इंग्लिश का भी वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं सोशल साइंस के बारे में। और ये जो है डिस्ट्रिक्ट पाकुड़ यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम अब क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुए। औद्योगिक क्रांति जो है उसका जो है सर्वप्रथम कहाँ हुए थे। औद्योगिक क्रांति का मतलब बताइए। और WTO की स्थापना कब की गई, इसका स्थापना जो है कब, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब शुरू हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्थिक मंदी इस साल के लिए। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन जो है, डंडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब की। ऑटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है। ऑटोमन साम्राज्य ये बहुत एक चीज़ है, हम जानते हैं ऑटोमन साम्राज्य मतलब होता है तुर्की। तुर्की एक बोल के देश होगा। अब ग्लोब के अंदर अगर विश्व के मानचित्र को देखेंगे तो उसमें तुर्की बोल के एक देश होगा। तुर्की में एक राजा आए थे, ऐसे मुस्लिम राजा, और वो बहुत कम उम्र के थे। और वो जो है उसके आसपास के जितने भी राज्यों थे सब राज्यों को वो दखल कर लिए थे, और उसी पूरे साम्राज्य को ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता है। हालांकि आपके पास ये सब आंसर होंगे, अगर आंसर नहीं होगा तो हम डिस्कस करेंगे और बढ़िया से समझाएंगे। और हम तो सोशल साइंस का आंसर भी आपको देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के विभिन्न वर्गों में क्यों हिस्सा लिया। अवज्ञा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसमें भारतीयों ने सभी वर्गों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। वह सहयोग आंदोलन के बारे में वर्णन करें। असहयोग आंदोलन, ये आंदोलन जो है शुरुआत गांधी जी ने किया था कि अंग्रेज के जो है हम लोग किसी भी चीज़ में सहयोग नहीं करेंगे, उसको ये करेंगे, असहयोग आंदोलन, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है भूगोल। भूगोल में जो है चावल की खेती किस के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करें। उसके बाद भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। उसके बाद रबी फसल के नामों को लिखिए। रबी फसल जो होते हैं उनका नाम को यहाँ पे लिखने के लिए कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे है 8 नंबर क्वेश्चन में, सरकार कौन सी
घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए किए हैं। आप बोलेंगे कि सर जो ये क्वेश्चन बता रहे हैं आप, पहले जो क्वेश्चन बताए थे उनसे ये मैच नहीं हो रहा है। तो ये जो है आपका एक मॉडल सेट है, ये क्वेश्चन पैटर्न नहीं है। ये आपको जो है कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, कमज़ोर स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी साबितगर होगा। और यही सब क्वेश्चन जो है आपको जब हम फुल क्वेश्चन बताएंगे यानी क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर बात करेंगे तो यही सब क्वेश्चन आएगा। ये आपको तैयारी करने का बेसिस दे रहे हैं कि आपको कैसे कैसे तैयारी करें। क्योंकि देखिए अर्थ जो ये सोशल साइंस है यानी सामाजिक विज्ञान जो है, इसको आप किताब पढ़ के या चैप्टर पढ़ के इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे ऐसा आपके पास पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ समझ में आए, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर टुडे से पढ़ेंगे तो कौन क्वेश्चन पढ़े, कौन क्वेश्चन छोड़े, इस तरह चिंता भावना करते करते ही आप खत्म हो जाएंगे। तो उस सब चीज़ों के लिए इन सब चीज़ किया जाता है कि आप हिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे तो कौन कौन क्वेश्चन आपको अभी पढ़ना है, फिर अगर आप भूगोल पढ़ेंगे तो कौन कौन क्वेश्चन पढ़ना है, और लास्ट में आखिर में फिर हम जो एक तो अरिया तो इससे पहले भी हम बता चुके हैं आपको जो क्वेश्चन के पैटर्न आधार पर कि 1 नंबर में कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर में कौन सा चैप्टर में क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर में नागरिक शास्त्र रहेंगे या कहाँ क्या रहेगा, कहाँ फिल इन द ब्लैंक रहेगा, ये सब चीज़ आपको होगा। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ हम तैयारी करने के लिए ये चीज़ दे रहे हैं। डॉट नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में डॉट 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 शासन प्रणाली जो है किसके ये है, संसदीय है या एकात्मक है। राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत जो है का प्रतिनिधि फीसदी से कम है, कितना फीसदी से कम है, 5%, 10%, ठीक है। डॉट 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 यहाँ पे देना होगा। 11 नंबर, गांधी जी कहा करते थे कि डॉट 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 को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, धर्म को या जाति को, किसको। उसके बाद दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर, इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को हम यहीं पे आपको डिस्कस कर देते हैं। दबाव समूह जो होते हैं वो राजनीतिक दल नहीं होते, राजनीतिक दल का एक हिस्सा हो सकता है या वो जो है आगे चलकर राजनीतिक दल में प्रभाव डाल सकते हैं, वो अलग बात है। दबाव समूह एक समूह होते हैं जिनका एक कुछ खास स्पेशलिस्ट मांग होते हैं सरकार से, और वो अपने मांग को पूरा करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव देते हैं, उसी को हम कहते हैं दबाव समूह। लेकिन राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपने शर्त के लिए वो किसी के ऊपर दबाव करते हैं, सरकार के ऊपर दबाव करते हैं, या दबाव समूह से ही एक राजनीतिक दल का भी निर्माण हो सकता है। लेकिन राजनीतिक दल जो होते हैं उनका उद्देश्य अलग होते हैं, ये अपना सत्ता पाने के लिए अपने जद्दोजहद या अपना मेहनत करते हैं। दबाव समूह जो होते हैं वो अपने कुछ मांग को लिए वो सरकार के ऊपर दबाव करते हैं। राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौती है, राजनीतिक दल जो है उनके सामने क्या क्या चुनौती है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, व्यापार और निवेश नीतियों का उद्गीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुँचता है। व्यापार और निवेश नीतियों का उद्गीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम भारत में ऋण को औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है, और ये हम जो इससे पहले जो हम आपको सिलेबस समझा रहे थे उसमें भी इस क्वेश्चन का हम डिस्कस किए थे और बोले थे ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। खुली बेरोजगारी क्या है, हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपका जो है सिलेबस से हट गया है, इस क्वेश्चन को आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो कोई आपका गुनाह नहीं हो जाएगा और ऐसा नहीं होगा कि जो सिलेबस से रिड्यूस हो गया वहाँ से क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन आ भी सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन को पैटर्न एक अलग टाइप को होते हैं कि क्वेश्चन जो बनता है वो अलग पैटर्न के आधार पर बनाया जाता है। और हालांकि सिलेबस को यहाँ पे कम करने का उद्देश्य यही हुआ कि कोरोना काल के लिए पढ़ाई नहीं हुई, बच्चों कौन कौन चीज़ पढ़े कौन कौन चीज़ छोड़े, तो वो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए ये सिलेबस हालांकि लाया गया है। तो आई होप हम आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो ज़रूर आप इसको लाइक करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह और सारे आपको मॉडल सेट और सभी भाषा सभी सब्जेक्ट के ऊपर हम देंगे। उसके बाद आपके लिए अभी जो है हम लोग क्वेश्चन टाइपिंग चल रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का बेस देने के लिए, जो आपको नवंबर के आखिरी में या तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हम लोग कंप्लीट सभी सब्जेक्ट का PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो स्टूडेंट पैसा पे कर चुके हैं, मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ चुके हैं, उनको तो इजीली तरीक़ा से सब कुछ मिल जाएगा। हालांकि 500 रुपया कुछ नहीं होता है, जितना हम आपको नोट्स या जितना भी आपको PDF हम शेयर करें उससे जो शेयर करने का सिर्फ ये 500 रुपया नहीं है, मैटर तो चीज़ अलग ही है। सिर्फ आपको जोड़ने के लिए हम लोग पैसा लेते हैं, कोई चीज़ का पैसा नहीं लेते यार। ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग लेते हैं, हर बार फिर डिमांड करते हैं। एक बार आपको पे कर दिए, आपको एग्जाम तक हेल्प होता रहेगा। कोई भी अगर स्टूडेंट अभी भी पे करेंगे तो इससे पहले जो चीज़ हम दिए हैं सब चीज़ उसको मिल जाएगा एट ए टाइम, और नेक्स्ट
जो चीज़ बनता जाएगा वो धीरे धीरे आप लोग को मिलते जाएंगे। तो जिसको लेना है मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे लिंक दिया हुआ है, उसके साथ आप मेरे साथ मिल सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।